नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं अखाड़ा में। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में अपने बयानों और कामों को लेकर चर्चा में रहने वाले पिछोर के विधायक प्रीतम सिंह लोधी की। एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया है जो शायद देश के किसी दूसरे विधायक ने नहीं दिया हो। हालांकि इसके पीछे विधायक का दावा है कि इस फैसले से उनका विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 बन जाएगा, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस तंज कस रही है। तो क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों सवाल उठ रहे हैं? विधायक ने जो कारनामा किया है उस पर, उसके लिए एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। थानों में विधायक प्रतिनिधि क्षेत्र को नंबर 1 बनाना चाहते हैं प्रीतम लोधी। नियुक्ति पत्र पर भड़की कांग्रेस। राजनीति का ये कौन सा भेष? इस वायरल लेटर के खूब चर्चे हैं। दरअसल शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले थानों में विधायक प्रतिनिधि की नियुक्ति की। प्रीतम लोधी ने इसके लिए बकायदा नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। वायरल लेटर के मुताबिक मायापुर, बमोर कला, खनियाधाना थाने के लिए विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, जो अब थानों की बैठक और वहां के कामों की निगरानी करेंगे। वैसे इस मामले में विधायक प्रीतम लोधी का कहना है कि वो अपने क्षेत्र को नंबर 1 विधानसभा बनाना चाहते हैं, इसलिए हर जगह विधायक प्रतिनिधि बनाए गए हैं। प्रीतम लोधी ने उसी दिन ठान लिया था और विधायक की कुर्सी पर आज तक प्रीतम लोधी नहीं बैठा है। डेली हम पर डे प्रतिदिन एक विधायक बनाते हैं, वही हमने कार्य शुरू कर दिया है। हम हर विभाग में प्रतिनिधि बनाएंगे, चाहे वो थाने हो, चाहे वो मंडी हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे बिजली विभाग हो, कोई सा भी विभाग हो, हम सारे विभागों के प्रतिनिधि हमने बना दिए हैं और कुछ रह गए हैं, कुछ और बनाने हैं, ताकि हमारी पूरी पिछोर विधानसभा विधायक के रूप में देखी जाए। आमतौर पर सांसद विधायक अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं, जो जन मुद्दों और शिकायतों को विधायक तक ले जाते हैं। लेकिन पुलिस विभाग में अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने का ये मामला जरा हटके है। हालांकि इस पर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि थाने न्याय दिलाने के लिए नहीं, दलाली के अड्डे हो गए हैं। देखिए, प्रीतम लोधी एक बेशऊर आदमी है, उसको विधायकी का शऊर नहीं है। उन्हें नियम कायदे नहीं मालूम, कहाँ प्रतिनिधि विधायक नियुक्त कर सकता है, कहाँ नहीं कर सकता, इसकी जानकारी नहीं है। विधायक बनने से आदमी के ज्ञान चक्षु खुल जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। हो सकता है कल प्रीतम लोधी एक न्यायालय में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने की बात कर दे कि मजिस्ट्रेट जो भी फैसला देगा वो उसके प्रतिनिधि से पूछ के देगा। इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए और इस तरीके से बड़बोले विधायकों पर निश्चित तौर पर इनकी लगाम कसने की जरूरत है, और नहीं तो ये डेमोक्रेसी, ये प्रजातंत्र का मजाक उड़ा देंगे। बहरहाल विधायक प्रीतम लोधी ने प्रतिनिधि नियुक्ति को अपने नवाचार से जोड़ा है, लेकिन वो पहले भी कई बार चर्चा में रहे हैं। सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के रिश्तेदार हैं। प्रीतम लोधी 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुने गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और कौन कौन है हमारे साथ, आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ जो फिलहाल मेहमान जुड़ रहे हैं नियुक्ति पर चिट्ठी पर घमासान में, इसे लेकर हरिभान सिंह लोधी जी हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं हमारे साथ। संतोष गौतम है, प्रवक्ता बीजेपी हैं। डॉक्टर नवीन जोशी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा संतोष गौतम जी आपसे है। आपसे थोड़ा समझना है कि ये जो कारनामा है, गजब कारनामा है कह रहे हैं, कांग्रेस तो कह ही रही है कि संविधान का मखौल इसी तरह से उड़ा रहे हैं। ये ऐसा कहीं पहले हुआ है? मतलब उन्होंने ऐसे तो अपने 20 प्रतिनियुक्तियां की हैं, लेकिन थानों में जिस तरह से की है वो ऐसा पहले कभी नहीं सुना। तो ऐसा कहीं और भी है, कहीं देखा है आपने? देखिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता हूं संतोष सिंह गौतम।
मुझे भाजपा प्रवक्ता बताया जा रहा है। तो जी जी कांग्रेस का प्रवक्ता। जी, माफ कीजिए, मैं ठीक भी करवाती हूँ सर आपका ये ठीक कर दीजिए। संतोष गौतम जी को कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ। और जी सर, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी अभी तक हर जगह अपने अपने एजेंट नियुक्त करके जगह जगह हर विभाग में दलालियां करवा रही थी और भ्रष्टाचार के हिस्सों में बंदर बांट हो रही थी। लेकिन थाने पर इस तरह की नियुक्ति का मैं समझता हूँ ये पहला मामला है। और प्रीतम लोधी ने एक मिसाल पेश की है बाकी के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए कि आप भी थाने को दलाली का अड्डा बनाइए। अभी तक अघोषित दलाली होती थी, अब अगर प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए गए तो समझते हैं कि बिल्कुल ये दलाली जो अधिकृत हो जाएगी। तो थाने में दलाली, वहां पर जो होता है कि भ्रष्टाचार की बंदरबाट, इसके लिए विधायक अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर रहा है, ये पहली बार हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा शासन है वो भ्रष्टाचार का एक अभयारण्य बन गया है मध्य प्रदेश मोहन यादव के नेतृत्व में। तो शिवराज सिंह के जो रिकॉर्ड थे उनको भी पीछे छोड़ने वाली मोहन यादव की सरकार, मुझे तो ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ हमारे साथ जो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विधायक प्रतिनिधि जुड़े हैं, हरिभान जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि भाई इसकी जरूरत है, थानों में इसकी जरूरत ऐसी क्यों आन पड़ी? ऐसे कौन से काम है जनता के जो थाने में नहीं हो रहे थे? क्या क्योंकि आपकी ही सरकार है तो क्या थानों में नहीं सुनी जा रही थी जो आपको प्रतिनिधि रखने की जरूरत पड़ी? हमारे जो विधायक जी हैं, ये पहला कोई मामला नहीं है किशोर विधायक जी का। पूर्व में भी बहुत सारे विधायकों ने अपने थाने में प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। और हमारे विधायक जी की ये मंशा है कि जो हमारे क्षेत्र में जो क्राइम होते हैं या जो घटनाएं होती हैं तो उसको कम किया जाए, क्योंकि विधायक जी के पास हर समस्या लेके हर आदमी नहीं पहुंच सकता है। तो उनका प्रतिनिधि नियुक्त करने का यही उद्देश्य था कि कम से कम जो थानों में आती हैं, जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उनमें FIR ना हो, उस मामलों को थाने में बैठ के आपस में सुलझाया जा सके और हमारे क्षेत्र में शांति का वातावरण पैदा हो। ऐसा उद्देश्य के लेके हमारे विधायक ने प्रतिनिधि किए हैं थाने में। ये हमारे कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि दलाली का अड्डा है ये तो अपने आप में अब झांक के देखें ना, कांग्रेस वाले अपने गलेवाल में झांक के देखें कि दलाली का अड्डा किसने बना रखा था। विगत 18 महीने की जो सरकार थी कांग्रेस की, कमलनाथ जी की, तो कितना जम के भ्रष्टाचार हुआ था, ये अपनी गलेवाल में झांक के देखें ना। कांग्रेस वाले भाजपा पे आरोप लगाते हैं, इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए बेवजह कोई मुद्दा बनाने के लिए हर बात पे बैठे रहते हैं। अच्छा, चलिए, आप चिंता कर रहे हैं थानों में विधायक प्रतिनिधि रहेंगे, वहां विधायक की जरूरत क्या है और उद्देश्य क्या है, इसके पीछे क्या होगा? अच्छा चलिए, आप भी विधायक प्रतिनिधि हैं, किस तरह के काम करेंगे लोगों के थाने में बैठकर? थाने में बैठ के हमारे विधायक जी का और प्रतिनिधियों का ये उद्देश्य है, जो हमारे क्षेत्र में जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं तो वो ना हो और क्षेत्र में शांति का वातावरण पैदा हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और विधायक जी का भी यही उद्देश्य है कि आदमी को सरल तरीके से उपलब्ध हो सके। और पुलिस की तो पहले ही से हम ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि हम आप अलग से कोई फरमान जारी करेंगे पुलिस के लिए कि आप ऐसा नहीं करिए या उसका कोई राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि लोगों को न्याय मिले। नहीं तो न्याय वहां बैठा के आप कैसे लेंगे? मतलब आप, ये तो काम पुलिस का है और फिर कानून का है, कोर्ट का काम है, तो उसमें न्याय कैसे दिलाएंगे? थोड़ा डिटेल से समझाइए ना कि किस तरह जो है जो थाने के कामकाज में फिर इंटरफेरेंस नहीं होगा क्या जब आप लोग वहां बैठेंगे? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, थानों में भी ऐसे मामले आते हैं कि जो लोगों को नहीं मिल पाते हैं। वास्तविक में जो कई लोगों के साथ कभी कभी गलत भी हो जाता है थानों में, तो अपन प्रयास प्रतिनिधि का ये रहेगा कि किसी के साथ गलत ना हो, ये मेन उद्देश्य रहेगा। कभी कभी थानों में भी ऐसी प्रकरण दर्ज हो जाते हैं कि जो नहीं होना चाहिए थे, जो क्या नाम से जो निर्दोष व्यक्ति है उस पर भी प्रकरण दर्ज हो जाते थे। इस तरह का प्रयास रहेगा कि लोगों को तो वहाँ पे गलत तरीका कोई वो ना। एक मिनट, तो ये तय कैसे करेंगे? ये विधायक प्रतिनिधि तय करेंगे कि वो निर्दोष है कि दोषी है, या थानेदार को तय करना है, या रिपोर्ट लिखने के बाद जांच होगी और जो शिकायत होती है वो वहां से तय होगी? एक तो क्षेत्र के लोग हैं, हम क्षेत्र में निवास करते हैं, तो बाकी घटनाओं का भी रहता है कि गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है, और दोनों पक्षों को सामंजस्य कराने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि कम घटनाएं हो, FIR कम हो क्षेत्र में। हमारे विधायक जी का भी यही उद्देश्य है। ठीक है। डॉक्टर नवीन जोशी, आपसे समझना है भाई, इससे पहले कहीं आपने देखा सुना ऐसा कि थानों में भी विधायक प्रतिनिधि हों? और ये कितना अलहदा लग रहा है ये नियुक्ति लेटर जिस तरह से वायरल हो रहे हैं। बाकी तो ठीक है, इस
का उद्देश्य, जिस उद्देश्य से विधायक प्रतिनिधि बता रहे हैं वही है, या जो शंका शुभा संतोष गौतम जी को हो रही है दरअसल वो है? वो कह रहे हैं कि फिर भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा अननेसेसरी, थानों में जो लोग जो काम कर रहे हैं थानों में, थानेदार वगैरह और बाकी जो सिपाही हैं उन पर प्रेशर बनाया जाएगा, वो काम नहीं कर पाएंगे ठीक ढंग से। डॉक्टर नवीन जोशी भी ऐसा सोचते हैं क्या? सोनल जी, दरअसल थाने, कचहरी और कुछ ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जहां पर विधायक या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति की इस तरह से नहीं की जाती, क्योंकि यदि ऐसा होता तो जो हमारे 230 विधायक हैं वो सभी अपने प्रतिनिधि सभी थानों में भी बनाए जा सकते थे। विधायक प्रतिनिधि बनाने का जो उद्देश्य होता है, जहां पर विधायक नहीं पहुंच सकते और वो भी ऐसे प्रकरण जिनसे जनता का सीधा जुड़ाव होता है। अब थाने, अदालत, यहाँ पर तो वो प्रकरण जाते हैं जब किसी का कोई न्याय के लिए जा रहा है। तो यदि जनप्रतिनिधि के पास ये सारी शक्तियां पहले हो जाएंगी तो फिर इन स्थानों का उपयोग क्या रह जाएगा। इसलिए कभी भी विधानसभा के रूल्स रेगुलेशन यदि विधायक जी ने पढ़े हैं तो उसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति वो केवल उन स्थानों के लिए कर सकते हैं, जैसे किसी शासकीय कार्यालय में उनको जाना है, कलेक्ट्रेट के लिए उनको इस तरह की स्थानों पे वो कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन है, इन पर वो नियुक्ति नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई उनके पास अधिकार नहीं है। और विधायक प्रतिनिधि होने का मतलब ये कतई नहीं है, जब जनता का प्रतिनिधि स्वयं विधायक है तो उसे अधिकांश स्थानों पर तो स्वयं ही प्रतिनिधि के रूप में जाना है। लेकिन जहां वो नहीं पहुंच सकता है उसके लिए एक प्रावधान है, और ये प्रावधान में उसको संवैधानिक शक्तियां नहीं मिल जाती है और न ही इस तरह के आदेश निकालने का उनको अधिकार है। अभी क्या उन्होंने संविधान के अतिरिक्त इस पे किसी से राय लेकर के ये आदेश निकाला? क्योंकि इस तरह का अभी विधानसभा अध्यक्ष से भी उनकी कोई चर्चा नहीं हुई। भाई, इस तरह के आदेश निकालने से पहले चूंकि वो विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, विधानसभा से में उनको अपनी जानकारी देना पड़ेगी, फिर बाकी के विधायक भी इस तरह के आदेश निकालेंगे यदि ऐसा हो रहा है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि नियम में ये कहीं नहीं आता कि विधायक प्रतिनिधि थानों पे या अदालतों के बाहर या इस तरह की कहीं स्थानों पर नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक, ऐसे में बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शन होना चाहिए वो होता हुआ देख रहे हैं क्या डॉक्टर नवीन आप? मैंने अभी किसी बीजेपी के नेता की इस पर कोई ऐसी बयान देखा नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि लोधी जी के मामले में अक्सर क्या होता है, पहले बीजेपी ने खुद ही उन्हें अनुशासन की कार्रवाई करके बाहर निकाला था, फिर लिया है, वो बहुत विवादास्पद रहे हैं कई मामलों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकरण में बहुत कोई आधिकारिक बयान किसी का आया नहीं है। और जहां तक प्रीतम लोधी का जो कार्य करने का जो तरीका है, जो उनकी बातचीत का जो जिसको अपन अभी आपकी रिपोर्ट में देख रहा था, नवाचार का, उन्होंने इतने ज्यादा काम कर दिए, इतने ज्यादा बयान वो दे चुके हैं कि वो इस समय सर्वाधिक विवादों में रहने वाले विधायक रहे हैं। और इस तरह के इस मामले में अभी तक पार्टी की तरफ से कोई ऐसी उनको गाइडलाइन भी नहीं दी गई, न उनके बारे में किसी ने कोई अभी अपना कोई पक्ष रखा है। हाँ, लेकिन ये स्वयं उनको सोचना पड़ेगा कि क्या उनको विधायक का जो जनता ने चुन करके जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के नाते क्या वो थानों में, बैठकों में या किसी स्थान पर अपने व्यक्ति को भेज सकते हैं? क्योंकि ऐसा अभी तक किसी भी संवैधानिक अधिकार तो उनको प्राप्त नहीं है और विधायक प्रतिनिधि केवल शासकीय दफ्तरों के लिए बनाए जा सकते हैं। इस तरह के जो थाने हैं, कोर्ट हैं, ये उससे दूर रहते हैं, इनमें नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, संतोष गौतम जी, अभी जो विधायक प्रतिनिधि हैं वो ये कह रहे थे कि जिस तरह से कई बार ये देखने में आया है कि रिपोर्ट नहीं दर्ज करते हैं, कई बार परेशान होना पड़ता है पीड़ितों को, देरी करते हैं एफआईआर दर्ज करने में, तो ये सब चीजें व्यवस्थित हो, सामंजस्य जहां तक हो सके वो बैठाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये उनका नया प्रयोग है। संतोष गौतम जी, देखिए, नवीन जोशी जी ने भी साफ कहा कि क्या ऐसा करने का उनको अधिकार है प्रीतम लोधी जी को, और अगर ऐसा करने का उनको अधिकार है तो फिर तो कांग्रेस का विधायक भी अपना विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करेगा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी हर विधायक अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेगा। तो ऐसे तो मैं समझता हूँ ये थाने कानून को बचाने का केंद्र नहीं रह जाएंगे, लोगों को संरक्षण देने का केंद्र नहीं रह जाएंगे, ये निश्चित रूप से दलाली के अड्डों में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरी ये दृढ़ मान्यता है। और कोई भी ये समझ सकता है कि फिर उस विधायक प्रतिनिधि का जो अधिकार रहेगा वो टीआई के थाना प्रभारी के ऊपर रहेगा, क्योंकि वो विधायक प्रतिनिधि के रूप में वहां काम करेगा। तो थाना वहां किस कदर दबाव में काम करेगा, किसको झूठा फंसाया जाएगा, किसको अपराधी को छोड़ दिया जाएगा, ये सारे प्रश्न तो निश्चित रूप से खड़े होंगे। इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी पुलिस की व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेना चाहती है, अपने कार्यकर्ताओं के हाथ में देना चाहती है। तो क्या ये संविधान का ये जो नियमावली है इसका सीधे सीधे उल्लंघन होगा या नहीं, ये सवाल तो सीधे सीधे जनता के सामने खड़े होते हैं।
हरिवंश जी, आपने उसका एक सकारात्मक पहलू तो बता दिया कि लोग परेशान होते हैं, लेकिन दूसरा पहलू जिसका जिक्र संतोष गौतम जी कर रहे हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कह रहे हैं दलाली का अड्डा बनेगा, कह रहे हैं जातिवाद बढ़ेगा, कह रहे हैं कि जब वैसे ही थानों में जरा सा एक किसी को पकड़ लेते हैं तो नेताओं के और मंत्रियों के और न जाने किस किस के फोन आने लगते हैं प्रेशर बनाने के लिए, छोड़ने के लिए, या सजा दिलवाने के लिए, या उसे थाने में बंद रखने के लिए। अब जब विधायक प्रतिनिधि वहां मौजूद होगा तो भाई खुलकर पुलिस अपना काम कैसे कर पाएगी? हरिवंश जी, इसका जवाब क्या है? ये मैं कहना चाहता हूँ, ये पहला मामला नहीं है। मैं पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे और भी विधायकों ने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं थानों में। कौन से विधायक हैं सर? कुछ नाम बता दीजिए हमको। नवीन जी को जानकारी नहीं है, संतोष गौतम जी को जानकारी नहीं है, थोड़ी हो भी जाएगी, जनता भी अपडेट हो जाएगी कि ऐसा कहाँ कहाँ हो रहा है। हमारे प्रदीप अग्रवाल जी सेवड़ा विधायक जी हैं, इनने भी 8/4/2024 को अपना लेटर जारी किया, इनने भी अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है थाने का। दूसरे विधायक है हरिबाबू राय, अशोकनगर विधायक है, इनने भी 3/10/2024 को अपना आदेश लेटर पैड जारी किया है, विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया है थाने पर। हमारे तीसरे विधायक हैं जगन्नाथ रघुवंशी चंदेरी विधायक, इनने भी अपना लेटर जारी किया 1/3/2024 को विधायक प्रतिनिधि के तौर पर थाना चंदेरी के लिए। ये कोई पहला मामला नहीं है जो प्रीतम लोधी जी वाला मामले को ज्यादा वो करने का प्रयास। और हमारे क्षेत्र में पिछोर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो विगत 30 सालों से यहाँ पे लोगों के साथ बड़ी प्रताड़ना हुई है, लोग बड़े पीड़ित रहे हैं। ये तो कांग्रेस वालों को पता है कि क्या झूठे मुकदमे किस समय होते थे, कांग्रेस की सरकार में होते थे या भाजपा की में। भाजपा का सरकार कभी किसी के साथ गलत करने का प्रयास नहीं करती है, उनका तो मूल उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और हमारे विधायक जी का भी यही उद्देश्य है। हमारे विधानसभा में ना जातिवाद का बढ़ावा है, ना कहीं किसी बात का बढ़ावा है। हमारे बिछोर विधानसभा में सारियां जाति आपस में सभी समन्वय और आपस में तालमेल बना के रह रही हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर हमारे विधायक पहली बार ऐसे पिछोर विधानसभा के लिए मिलते हैं। इसीलिए कि वो ऐसे समय समय पर बयान देते रहे ना कि फिर बीजेपी को भी उन पर कार्रवाई करनी पड़ी, एक्शन लेना पड़ा। आपको भी याद होगा जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों पर बयान दिया था, या समय समय पर वो जिस तरह से कुछ ऐसे रिएक्शंस देते हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ जाते हैं, इसलिए वो चर्चित रहते हैं। आप कहें ना कहें कि क्यों तूल दे रहे हैं, लेकिन हमेशा प्रीतम लोधी जी सुर्खियों में रहे हैं। हरिवंश जी, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये आपका जो है ना, जो विवादित बयान नहीं था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। उसको चीज को कोई चीज थी नहीं, वो उसको तरीके से पेश किया गया था। वो तो कई बार ऐसा होता है ना, फिर पार्टी ने उनको लिया था सम्मान पार्टी में वापस। ठीक है, नवीन जी कुछ नाम गिना रहे थे अभी हरिवंश जी, और उन्होंने बताया कि भाई कहाँ कहाँ के विधायक जो हैं जो इस तरह अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए थानों में, तो ये जानकारी आपको भी नहीं मिली। और बताइए, इतनी शांति से सब होता रहा? नहीं, अब वो उनके पास यदि ये पत्र है तो वो जरूर दिखा लें, लेकिन ऐसा विधानसभा अध्यक्ष अभी जो वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनसे पता कर लें, उनके किसी अधिकार, क्योंकि वो भी विधायक रहे हैं और वो भी जब विधानसभा में किसी बात को रखने का, भाई विधायक प्रतिनिधि का दायित्व क्या होता है, यदि इसका संविधान में कोई उल्लेख हो तो बता दें। भाई कोई भी व्यक्ति जब वो जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो उन्हें फिर और प्रतिनिधि की आवश्यकता क्यों? और चलिए इसका संवैधानिक अधिकार नहीं भी है तो भी आप थाने पे थोड़ी ना कर सकते हैं। थाने पे करने से पहले आपको इसका मतलब ये स्पष्ट है, जो कि संतोष गौतम जी ने भी इशारा किया है, भाई कल को कांग्रेस भी करेगी तो क्या हम थाने में या अदालतों में राजनीतिक चीजें लेकर के जाएंगे? क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि किसी का हेतु तो सभी के होते हैं। तब जनता के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो निष्पक्ष होना चाहिए, जिसमें थाना आता है, कचहरी आती है, तो वो निष्पक्ष होने के लिए वहां पर किसी भी इस तरह की प्रतिनिधि की नियुक्ति का कोई प्रावधान है ही नहीं। यदि जिनने भी नियुक्त किए हैं तो वे अवैध हैं, वे असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान उनको इजाजत नहीं देता है। ठीक, इस पर बीजेपी की चुप्पी, जो संतोष गौतम जी उनकी पार्टी हमेशा कहते रहते हैं कि संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं, कहीं कोई संविधान नहीं बचा, लोकतंत्र नहीं बचा, अपनी मर्जी से चला रहे हैं, तो फिर बीजेपी की चुप्पी को डॉक्टर नवीन कैसे देखना चाहिए इस विषय में? यदि हरिवंश जी ने जो कहा है, कुछ पुराने उदाहरण गिनवाए हैं, विधायकों के नाम गिनवाए हैं, यदि वो भी है तो वाकई गंभीर विषय है कि संविधान में जहां इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं है, कुछ इस तरह लिखा नहीं गया है, तो उसके बाद इस तरह की नियुक्ति करना।
मैंने आपसे यही निवेदन किया कि इस तरह के रूल होते हैं, विधायक को कितने अधिकार प्राप्त हैं, सांसद को अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने के क्या अधिकार हैं, इसकी एक बुक होती है। तो उसमें कहीं थाने पर नियुक्ति करने का कोई उनको अधिकार नहीं है। और यदि भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए इस पर कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, इस तरह की नियुक्तियां की जा सकती। यदि ये नियुक्तियां करने का अधिकार होता तो मैंने आपसे जैसा कहा कि 230 विधानसभा है हमारी, सभी पर हर थाने में जितने भी थाने पड़ते हैं सब में विधायक प्रतिनिधि नियुक्त हो जाते और इस नियुक्ति को एक आधिकारिक तौर पर मान लिया जाता, पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम मिल जाता। क्योंकि थाने पर वैसे भी आप देखिए तमाम झगड़े, फसाद, चालानी कार्रवाई, जो भी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं वे सबसे पहले थाने ही पहुंचती हैं। अब उसमें तो कई विधायकों के खिलाफ भी मामले आते हैं, तो क्या विधायक के खिलाफ मामले आएंगे तो क्या विधायक प्रतिनिधि उन्हें डील कर लेगा वहां पर? तो इस तरह के जो निर्णय होते हैं इससे सरकार क्या संगठन में कोई भी इस पर नहीं बयान देगा, क्योंकि इसमें कोई व्यवस्था ही नहीं है। विधानसभा से एक व्यवस्था होती है, उसके तहत इस तरह की कोई नियुक्ति होती तो उसको स्वीकार किया जाता है। ऐसी नियुक्तियां यदि कर दी उन्होंने विधायक ने, तो मैं नहीं समझता कि न तो उस पर कोई एक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि वे कहीं किसी कागज पर है ही नहीं, रूल पर है ही नहीं। अब वो तो जैसे मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूं तो मेरे स्थान पर फला व्यक्ति जाएंगे, तो ये उन्होंने एक व्यवस्था अपने तय बनाई है सरकार का या किसी। लेकिन विधायक जी को जैसे आपने शुरू में कहा जाना चाहिए, उन्होंने 20 से अधिक विभागों में जो है इस तरह की प्रतिनियुक्तियां की हैं और कह रहे हैं जितने भी विभाग हैं सभी जगह मैं अभी और भी करने वाला हूं आगे। यानी फिर वो स्वयं कब जाएंगे, उनको जनता ने चुना है तो वो कब आवाज बनेंगे विधायक प्रतिनिधि तक। तो ठीक है कि भाई विधायक सबसे नहीं मिल पाता, लेकिन किसी से भी ना मिल पाए ये भी एक प्रश्न है। जी कुछ कह रहे हैं नवीन जी, जल्दी से। एक चीज और इसमें जोड़ देता हूँ, आपने कई बार वाहन देखे होंगे, उन वाहनों पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है सांसद और छोटे अक्षरों में लिखा रहता है प्रतिनिधि। और वो प्रेशर बनाने के लिए होता है, किसी भी दल का हो वो प्रेशर बनाता है सामने वाले लोगों पर कि हम सांसद, लेकिन नीचे लिखा रहता है प्रतिनिधि। तो इस तरह की जो हरकतें होती हैं इसको प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान में लिया था और तब से लाल बत्तियां, जो देश में लाल बत्तियां बंद हुई, वरना सांसद भी लगा के घूम रहे थे, विधायक भी लगाकर घूम रहे थे, उनकी खाली नीली बत्ती लगा ली थी उन्होंने। तो इस तरह के जो दबाव और जो जनता के अंदर जो डर पैदा करने की कोशिश जनप्रतिनिधि करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के यदि आदेश निकले हैं तो वो भी खत्म होना चाहिए। प्रदेश के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री स्वयं है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई रिएक्शन होना चाहिए। बहुत संक्षेप में संतोष गौतम जी क्या करेंगे इस विषय में अब आगे? आप भी प्रतिनिधि नियुक्त कर देंगे या कुछ करेंगे इसके लिए? हम तो इतने इस तरीके से कोई जनप्रतिनिधि नियुक्त करने का हमारा कोई विचार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है मैं समझता हूं उनको कानून की या नियमावली की कोई समझ नहीं है। लेकिन इसके लिए मोहन यादव जी को, नरेंद्र सिंह तोमर जी को जो विधानसभा अध्यक्ष है, सभी भारतीय जनता पार्टी को विधायकों को बैठाकर बताना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी हास्यास्पद स्थिति बनती जा रही है पार्टी की, और बहुत ही शोचनीय स्थिति है कि उनके विधायकों की सोच का स्तर क्या है। बिल्कुल, चलिए अब देखना होगा कि इस विषय पर भविष्य में क्या होने जा रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए और अखाड़ा का हिस्सा बनने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।